यूनाइटेड स्टेट्स, अगर आप वहाँ की पॉपुलेशन को लें तो 40 साल के अंदर उनका जो ओबिसिटी का रेट है वो समवेयर अराउंड 55-60% बढ़ा है। रिफाइंड शुगर्स और रिफाइंड फूड्स पे काफ़ी ज़्यादा स्विच कर गए हैं। ठीक एक्चुअल है। में ये एक इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, जिन्होंने फूड इंडस्ट्री, जिन्होंने ये स्विच को पॉसिबल किया। हार्मोनल रिस्पॉन्सेज इस तरह से जनरेट करती है बॉडी कि सिग्नल ये जाता है कि भाई बहुत सारी कैलोरीज आ रही हैं, इनको स्टोर कर लो। ओबिसिटी और ओवरवेट का एक सिंपल सा प्रॉब्लम ये है, जितनी भी मेजर क्रॉनिक डिजीजेज हैं वो सारी की सारी ओबिसिटी के साथ लिंक्ड है। पाकिस्तान इज ऑन नंबर 9 ओबिसिटी में हालात खराब वर्ल्ड है। वाइड कि 70% आपकी जेनेटिक्स डिफाइन करती हैं कि आपका बॉडी वेट कितना होगा, आइदर आप ओबीस होगे या ओवरवेट होगे या नहीं होगे। फास्टिंग के हमारे हार्मोन्स पे क्या असर आता है, हमारे वेलबींग पे क्या है। तो पाकिस्तान में एक सर्च के मुताबिक 58% लोग ओबीस हैं, या तो वो उनका बुरा हालात है, ओवरवेट है। इसका 58 का मतलब है कि अगर 28 करोड़ आबादी है तो उसमें से 15-16 करोड़ फारिग हैं। हम्म, हेल्थ फिजिकल हेल्थ फारिग है उनकी, और वो मेरे ख्याल से डेंजर जोन पे है, उनको कोई भी कभी भी कोई बीमारी पकड़ सकती है इजीली। हम्म, और 33 मिलियन के करीब लोग डायबिटिक हैं। हम्म, तो हेल्थ इशू तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बन चुका है, जो कि स्टैट्स भी बता रहे हैं। और ये वो इशू है जिसके बारे में थोड़ी-थोड़ी बात होती रही काफ़ी अरसे से, लेकिन इसको सीरियसली लिया जा रहा है, और आज हम इस जगह पे खड़े हैं कि 58% की रेशो पे आ गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज हमें आप बताएँ फास्टिंग के जो लोग मोस्टली कर रहे हैं और बड़ा खुश होके फास्टिंग कर रहे हैं, फ़ायदे भी आ रहे हैं, और मैं चाहूँगा इसके हम थोड़े से इस पे साइड इफ़ेक्ट्स भी बात करें कि क्या हम इसको लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं, हम्म। और इसको कैसे मैनेज किया जाए? पहले तो हम उस पर बात कर लेते हैं कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, लेट्स जस्ट से पूरी दुनिया में ये हालात हैं, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स, अगर आप वहाँ की पॉपुलेशन को लें तो 40 साल के अंदर उनका जो ओबिसिटी का रेट है वो समवेयर अराउंड 55-60% बढ़ा है, जो ऑब्वियसली पाकिस्तान में हुँ। भी ऑलमोस्ट अब लेकिन सिमिलर होगा। डॉक्टर साहब देखा जाए तो वो तो ना रोटी खाते हैं, ना चावल खाते हैं। हमारा तो यहाँ पे अच्छा, ये रोटी-चावल बड़ा मसला है ना, हाँ कार्ब्स। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो तो प्रोटीन लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमें लगता है वो प्रोटीन हाँ, लेते हैं, एक्चुअल में वो लोग भी वाइट ब्रेड और अच्छा, रिफाइंड शुगर्स और रिफाइंड फूड्स पे काफ़ी ज़्यादा स्विच कर गए हैं। ठीक एक्चुअल है। में ये एक इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, जिन्होंने फूड इंडस्ट्री, जिन्होंने ये स्विच को पॉसिबल किया। इसकी सिंपल एग्जांपल है, अराउंड 70s में इन्होंने एक मार्केटिंग कैंपेन चलाई कि जी आपको ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। ठीक है, ठीक है, अब ये एक्चुअल में साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है। ठीक है, ब्रेकफास्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। ठीक है। ठीक है, तो ओके। ये आया कहाँ से है, ये मैं आपको स्लोगन बताता हूँ, ये जबकि मार्केटिंग। हमारे सुनने में आया है कि यार पूरी रात भूखे रहे हैं तो अब तो बॉडी को चाहिए। नहीं, यही तो पॉइंट है। अब ये साइंटिफिक रिसर्च में कहीं पे भी नहीं है, ये सिर्फ एक स्लोगन था। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, कैलॉग्स। सो बेसिकली ये कैलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स का एक एड था जो 60s एंड 70s में उन्होंने स्टार्ट किया, उसके ऊपर उन्होंने मार्केटिंग कैंपेन चलाई, और आज हम सारे लोग इस बात पे बिलीव, इवन साइंटिफिक कम्युनिटी इस चीज को प्रीच कर रही है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर्स कह रहे हैं नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यू नीड टू हैव अ ब्रेकफास्ट, जैसे किंग्स का होना चाहिए। मतलब कि हम आज सबको गलत साबित करने बैठ गए हैं यहाँ पे। सबके एक्चुअली हम अगेंस्ट चल रहे साबित हैं। करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग इज रॉन्ग। बिल्कुल, और अगर आप कोई चीज गलत कर रहे हो तो यू नीड टू करेक्ट योरसेल्फ। आप सिर्फ मार्केटिंग की बेसिस के ऊपर बात कर रहे हो, जो मार्केट आपको बता रही है आप उसके पीछे चल रहे हो। बिल्कुल। सो अभी पहली बात, ब्रेकफास्ट इज नॉट द मेन मील। सेकंड, हम लोग रिफाइंड शुगर्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं, जैसे अभी आपने बात की ना, चावल, हुँ, हुँ। रोटी, ऑल्दो ये चीजें हम पहले भी खा रहे थे, लेकिन अगर आप नोट करो आज से 40 साल पहले, 50 साल पीछे चले जाओ, तो हमारे फोर फादर्स जो रोटी खाते थे, क्या आज भी वही रोटी है? मेरा ख्याल है बहुत बड़ा बहुत, डिफरेंस है। उस वक्त होल ग्रेन होता बिल्कुल, था, लेट्स से आपने गंदम लिया, उसको आपने पीसा एंड यू यूज इट कि आप उससे रोटी बना लो। बिल्कुल ऐसे ही अब है। ये होता है कि उस गंदम में से 600 चीजें पहले निकाल लेते हैं, और वो अलग-अलग बेची जाती हैं। अलग अलग बेची और जाती जब हैं। से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमें दे देते हैं कि अब तो आप खाओ एग्जैक्टली। इसको। सो बेसिकली जो हम चीज ले रहे हैं वो है प्योर सिंपल शुगर। ठीक अब है, उसकी वजह से होता वही है, हार्मोनल रिस्पॉन्सेज इस तरह से जनरेट करती है बॉडी कि सिग्नल ये जाता है कि भाई बहुत सारी कैलोरीज आ रही हैं, इनको स्टोर कर लो। तो आप ठीक है। फैट स्टोरेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, कम करने वाले हॉर्मोन्स को तो आप रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। सो जैसे आपने बात की, 58% या तो ओबीस है या ओवरवेट है। अब ओबिसिटी और ओवरवेट का एक सिंपल सा प्रॉब्लम ये है, जितनी भी मेजर क्रॉनिक डिजीजेज हैं वो सारी की सारी ओबिसिटी के साथ लिंक्ड है। अब वो आपकी डायबिटीज हो, वो आपका हार्ट डिजीज हो,
वो आपके इवन मेंटल इश्यूज हैं जो ओल्डर एज में जाके आते हैं, अल्जाइमर्स हैं, बाकी प्रॉब्लम्स हैं। अब ये सारे के सारे आपकी ओबेसिटी के साथ लिंक्ड हैं। अब वो लिंक्ड क्यों है? बिकॉज आपका जो फैट परसेंटेज है बॉडी के अंदर वो भी कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, ठीक वो बॉडी की बाकी हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा है। तो अगेन पाकिस्तान इज नो डिफरेंट। पाकिस्तान में इस वक्त हालात प्रोबेबली बाकी दुनिया से ज़्यादा ख़राब है। एक रिसेंट नहीं है, कुछ 7-8 साल पुरानी रिसर्च में पढ़ रहा था, पाकिस्तान इज ऑन नंबर 9 ओबेसिटी में, हालात खराब वर्ल्ड है। वाइड नंबर 9 पे है। मैं कहता हूँ शुक्र करना चाहिए कि नंबर हम भी 1 पे नहीं है, टॉप 10 में बिकॉज हम हम बाकी चीज़ों में वैसे टॉप 10 में नहीं टॉप आते, 10 लेकिन इसमें लेकिन टॉप इसमें 10 पे हम लोग जितने भी हैं, उल्टी चीज़ें होती हैं उसमें पाकिस्तान उसमें सबसे हम टॉप टॉप पे 10 है। पे हैं। अच्छा, इस जो मुझे समझ आई है उसका मतलब ये है कि जितने भी हम वैसे तो यही था शुरू में कि 2 टाइम का खाना, 2 टाइम की रोटी, अब रोटी बन गई है 3 टाइम की। हम्म, और ये हमारे माइंड में डाल दिया गया है कि भाई ये चीज़ें आपने खानी है, जो कंपनी एक्चुअली अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है। और हमें बताया कि ये फ़ायदेमंद है और वो हम उसके पीछे लगे हुए हैं। एग्जैक्टली। अगेन 1970s और अब का अगर हम डिफरेंस देखें तो हमारे अपने पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, एक दफ़ा दिन में खाते थे, 2 दफ़ा खाते थे। बाय 2003 लोग 5 दफ़ा 6 दफ़ा खा रहे हैं, 3 दफ़ा नहीं, 5-6 6 दफ़ा। दफ़ा। अब वो 5-6 दफ़ा क्या हो रहा है, 3 टाइम तो वो मील उन्होंने रखा हुआ ना, फुल फ्लेज मील है। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, दैट्स हैवी। लंच कर रहे हैं, वो भी हैवी है। डिनर कर रहे हैं, वो भी हैवी है। बट इन बिटवीन उन्होंने स्नैक्स भी घुसा दिए कि वो कहते हैं भाई 2-3 घंटे से ज्यादा कोई पेट खाली नहीं खाली रहना नहीं चाहिए, रहना। आपके बॉडी मशीन में जो कुछ लगी ना है कुछ वो जाना कुछ ना कुछ चाहिए। करती ही रहे। एग्जैक्टली। अब उस चीज का ऑब्वियसली नुकसान तो आना है हमें। अगर हम बात करें ओबिसिटी के ऊपर, जनरली रिसर्च ये कहती है और अक्सर लोग ब्लेम भी करते हैं, यार मेरी तो जेनेटिक्स ही ऐसी है, मेरी फैमिली में ये चीज़ है। ये चीज़ 70% करेक्ट है कि 70% आपकी जेनेटिक्स डिफाइन करती हैं कि आपका बॉडी वेट कितना होगा, आइदर आप ओबीस होगे या ओवरवेट होगे या नहीं होगे। बट वो जो 30% है ना, वो चेंज हुआ है। जेनेटिक्स पिछले 100-200-300 सालों में चेंज तो नहीं हुई ना, वर्ल्ड की जेनेटिक्स तो वही है, लेकिन पिछले 50 सालों में ओबेसिटी बढ़ गई है, 50-60% बढ़ गई है। तो क्या चीज़ चेंज हुई है? वो जो 30% लाइफस्टाइल चेंजेस थी ना, उसमें जो एक्टोमॉर्फ है वो भी अब मेसोमॉर्फ में अब आना वो भी शुरू हो गया मेसोमॉर्फ बन गए है। हैं। तो वो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है। सो फास्टिंग उसमें एक ऑब्वियसली रोल प्ले करती है। अब फास्टिंग के जैसे आपने कहा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट देर आर फ्यू थिंग्स जो हमें माइंड में रखनी चाहिए कि भाई हर बंदे के लिए भी नहीं। अब इसकी सिंपल एग्जांपल ये हो सकती है कि आप किसी ऐसे बीमार बंदे को जिसको न्यूट्रिएंट्स हर थोड़े टाइम के बाद चाहिए बॉडी को, ऑलरेडी डेफिशिएंसी है या ऑलरेडी डेफिशिएंसी चल रही है, अगर आप उसको फास्टिंग के ऊपर डाल दोगे तो उसके लिए तो प्रॉब्लम है। सो बिल्कुल। फास्टिंग के फायदे हैं, इट्स वेरी गुड थिंग, बट हमें ये भी माइंड में रखना चाहिए कि आप वो प्रिस्क्राइब किसको कर रहे हो। हर एक बंदे को आंखें बंद करके वो नीम हकीम की तरह आप ये नहीं कह सकते भाई फास्टिंग पे चले जाओ। ठीक है। सो यहाँ पे आजकल ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, हर बंदा इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चल गया है। अच्छा, मैं तो सर जो मेरे मेंबर्स हैं उनको मैं मोस्टली रिकमेंड नहीं करता। उसकी वजह ये है, मैं कहता हूँ कि यार आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर लो। जो मेरा पैटर्न है काम करने का, वो कहता हूँ अपनी डाइट कंट्रोल करो और देखो क्या खा रहे हो, हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो। बिकॉज मुझे लगता है कि यार डाइट वो करनी चाहिए जो पूरी ज़िंदगी आप फॉलो कर सको। क्या फास्टिंग पूरी ज़िंदगी फॉलो कर सकते हैं? मेरे मुताबिक नहीं। तो मैं कहता हूँ यार उस होल में अपने आप को डालो जो आप फॉर लाइफ चला सके। बिकॉज हमने तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है एक्चुअली। वो थोड़े-थोड़े स्पैन में चेंज करते रहें, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फास्टिंग 1 साल में 20 दिन की या 2 महीने की सुबह नहीं की। तो मैं कहता हूँ यार अपना लाइफस्टाइल ही ऐसा बना लो कि यार आपको इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, इसमें फास्टिंग में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे हम अभी ब्रेकफास्ट की बात करें तो ब्रेक फास्ट उसके नाम में ही है कि आपने अपने फास्ट को ब्रेक करना ब्रेक है। करना। बिकॉज जब आपने डिनर किया, फॉर एग्जांपल आपने रात को 8 बजे डिनर खा लिया, अब सुबह 7-8-9 बजे तक आपके पास ब्रेक चल रहा है आपका। अब वो जब आपने उसको ब्रेक करना है तो ये 12-14 घंटे की फास्टिंग आपकी हो चुकी है ऑलरेडी। अब आप उस फास्ट को ब्रेक करोगे तो आगे बॉडी को ठीक है। चला रहे हो। सो फास्टिंग आपकी चल रही है एंड इट्स ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। आपको पता नहीं होता बट आप फास्टिंग तो कर रहे हो। ऑब्वियसली। सो जैसे आपने कहा कि लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है, तो उसके लिए एक सिंपल मेथड ये है कि मैं इसको थोड़ा सा रेफर करता हूँ इस्लामिक साइड के ऊपर लेके जाता हूँ कि वंस अ वीक आप फुल फ्लेज फास्टिंग करो 16/8 के फॉर्मूले के ऊपर। लेट्स से 16 आवर्स की फास्ट करो एंड देन 8 आवर्स की विंडो रखो कि खाने जिसमें पीने आप की। खाने पीने का कर रहे हो, आइदर वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक। अदर देन दैट हर सिंगल
दिन में आपकी फास्टिंग तो ऑटोमेटिकली हो रही है कि आपने डिनर किया उसके बाद सुबह तक फास्ट समवेयर पे हो। अराउंड 12 से 14 घंटे की उतने फास्टिंग तो तो आप है, कर रहे हो। बिल्कुल, अगर आप टाइमली डिनर करते हो। एग्जैक्टली, सो यू जस्ट नीड टू गेट इनटू अ रूटीन और उसको बिल्कुल। अपना एक लाइफस्टाइल हैबिट बनाना के दरमियान वाले जो हमारे स्नैक्स हैं उनको स्किप करना है और फूड चॉइसेस को बेहतर करना है कि जो फूड हम खा रहे हैं वो कौन सी है एक्चुअल में, उसके ऊपर भी फोकस करना जरूरी है।